सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। मैं दिशा कारिया इस बार क्लास 11th के लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास 11 के कॉन्स्टेंटली कमेंट कहते रहते हैं कि भाई हमारा जो बैकलॉग है बहुत ही ज़्यादा है, एग्जाम्स आने वाली है और बहुत सारा हमारा पढ़ना बाकी है। देखिए ये तो आम बात है, ठीक है। बच्चे जो है एग्ज़ाम्स के टाइम ही पढ़ता है, ये मुझे भी पता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को हमने ये करते हुए देखा है, ठीक है। सीक्रेट ये है कि कभी कभी हमने भी ये किया है, राइट। तो कहने की बात ये है कि अभी जैसे कि मेरे पास लास्ट 1 महीना है, लास्ट 30 डेज़ है, तो भी लास्ट 30 डेज़ में अगर आप आपकी पूरी मेहनत करते हो, अगर आप आपके पूरे एफर्ट्स डालते हो, तो भी आप यहाँ पे 90+ अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो। अब आपको लगता है मैम ये तो हर जन बोलता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अरे मेरे दोस्त करके तो देखो, वंस यू ट्राई आपको समझ में आएगा कि हाँ यार सच्ची में 30 डेज अगर डेडिकेशन, पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की तो आप ये 90+ आराम से अपनी क्लास 11 के एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। और ये पक्के में पक्के वाली बात है। बस करना क्या है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको बताएंगे और इसमें बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। मतलब हमने आपको बोल दिया कि अरे इतने घंटे पढ़ना है, या तो ये सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना है, ये सब्जेक्ट ऑल्टरनेट पढ़ना है। अब इसमें एक दिन आपने मार दी कल्टी, ठीक है, 30 दिन के बदले 20 दिन ही पढ़ा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरों को झूठ बोल लोगे, खुद को कैसे और कितना झूठ बोलोगे, राइट। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले चीज़ से, सेट अ स्केड्यूल। अब यहाँ पे अगर मैं स्केड्यूल बोलती हूँ तो या तो आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है, 30 डेज का एक टाइम टेबल। अब यहाँ पे 30 डेज के टाइम टेबल में आपको क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं एक टाइम टेबल बना के दे दूँ, सुबह 9 बजे उठो, 9 से 2 ये करो, 2 से 4 ये करो, 4 से 10 ये करो। हर बच्चा हर टाइम वही चीज़ कर सकता है क्या? मैं स्कूल से कितने बजे आई, कोई बच्चा क्लास जा रहा है, कोई बच्चा क्लास नहीं जा रहा है, कोई बच्चा कुछ और कर रहा है, मैं कैसे आपको दिन भर का स्केड्यूल दे दूँ? ये तो आप डिसाइड करोगे, राइट। बट हर दिन, एवरी डे, ठीक है, हर दिन जब चाहे आप कम से कम यहाँ पे 4 to 5 आवर्स पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें मैंने ब्रेक भी इंक्लूड किया है। आप बोलोगे मैम 5 घंटा लगातार, नहीं मेरे दोस्त, वैसे तो 5 घंटा भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर हम लगन से कुछ चाहते हैं ना, लोग 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बट ये मैं आपसे 11th में एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। बच्चा है, खेलेगा कूदेगा, मौज मस्ती भी करेगा, स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 to 5 आवर्स और वो भी ब्रेक के साथ, ठीक है। जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर ब्रेक लिया। ये मिड ब्रेक्स में 10 से 15 मिनट के आप इसमें 2 से 3 ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरी डे 4 to 5 आवर्स पढ़ना है, लेकिन मैम क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे जो अकाउंट्स है, ठीक है, ये आपको करना है एवरी डे। हर रोज अकाउंट्स आपको जो है वो प्रैक्टिस करना है। लेटर से आप 1 to 1.5 आवर्स अकाउंट्स की तैयारी करते हो। अब 1 to 1.5 आवर्स बेटा क्यों बोला? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनकी अकाउंट्स की तैयारी हो चुकी है, वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी ज़्यादा तैयारी बाकी है। तो एवरीडे 1 से 1.5 घंटा आपको अकाउंट्स की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकली सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑल्टरनेट डे आपको यहां पे बेटा थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करती हूं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की, तो ये आपको ऑल्टरनेट डे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, राइट। उसके बाद आता है आपका वीकेंड्स।
और हॉलीडेज। जिस दिन छुट्टी है उस दिन अगर मुझे स्कूल नहीं जाना, अगर मुझे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने, तो मेरे पास ज़्यादा समय है। ठीक है, वैसे तो छुट्टी में हम दोस्तों को मिलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। देखिए ये सब चीज़ों से मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट किया ना कि मोबाइल भी यूज़ मत करना, टीवी भी मत देखना, बाहर भी मत जाना, दोस्तों से भी मत मिलना। आप 6-7 दिन करके गिव अप कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी मन की चीज़ें मैं आपको करने के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप बाहर जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस उस दिन जो आप 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्कूल क्लासेस में बिताते हो, उसका आधा समय एक्स्ट्रा पढ़ने में बिता दो। ठीक है, मतलब नॉर्मल डेज पे अगर आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो बाकी दिनों पे आप 7 to 8 आवर्स, जिस दिन आपको छुट्टियां हैं आप उस दिन इसकी पढ़ाई करो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की तैयारी तगड़ा तोड़ इस दिन पे आपको करनी है। मुझे अगर 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में बेटा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अकाउंट्स में डेली कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अगर 1 से 1.5 घंटा डेली भी कह दूँ तो 30 to 35 आवर्स एक महीने में आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मोर देन इनफ है आपके सिलेबस की प्रैक्टिस को करने के लिए। उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डे थ्योरी सब्जेक्ट्स को कर रही हूँ। प्रॉपरली प्लान करके अगर करो तो 15 से 20 घंटे में आप बिजनेस स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इन डेप्थ है, क्योंकि चाहे आपको यहाँ पे माइक्रो मैक्रो का कॉम्बिनेशन हो, या चाहे आपको मैक्रो इंडियन इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन हो, या आप यहाँ पे 11th में जो है वो माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो। ठीक है, अब हर एक जो बोर्ड है डिफरेंट कॉम्बिनेशन अपनाता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बेसिकली आपको 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंबाइन करके मिल रहा है। नंबर ऑफ चैप्टर्स सिमिलर है बट इन डेप्थ है, तो यहाँ पे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप इंडियन इकोनॉमी की पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये आपका एक स्केड्यूल बना लेना है कि हर दिन आपको ये तैयारी करनी है। अब मेरी अगर मानो तो यहाँ पे एक डिटेल स्केड्यूल बनाना सबसे बेस्ट चीज होता है। ठीक है, डिटेल स्केड्यूल मतलब क्या? ये डिटेल स्केड्यूल मैं पसंद करती थी वीकली बनाना, जहाँ पे मैं हर दिन मैं क्या पढ़ाई करूँगी उसको मैं यहाँ पे लिख लेती थी कि भाई कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और मेरे सामने एक अकाउंटेबिलिटी आ जाए कि अगर मैंने ये नहीं किया राइट तो मेरे पे ही लोड बढ़ेगा और मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि मंडे को अगर मैं अकाउंट्स कर रही हूँ तो उसका कौन सा चैप्टर करूंगी। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे अगर बिजनेस स्टडीज कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसका कौन सा यहाँ पे चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी। सेम यहाँ पे ट्यूसडे को जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इको कर रही हूँ तो इसका कौन सा चैप्टर करूँगी, अकाउंट्स कर रही हूँ तो कौन सा चैप्टर करूँगी। ठीक है, सैटरडे और संडे ये मेरा जाएगा अकाउंट्स प्लस BST प्लस इको प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पे कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट करोगे ये आपको मेंशन करना है। कभी कभार हो सकता है कि आपका जो चैप्टर है वो ज़्यादा लेंदी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में जाते हो और जिस दिन आप चैप्टर करते हो मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर अगर आप 11th में चैप्टर्स करते हो जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जैसे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये थोड़े से लेंदी चैप्टर्स है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखोगे ये भी थोड़ा सा लेंदी है बट कंपेरेटिवली ईजी है। तो इन चैप्टर्स में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, तो उस दिन अकाउंट्स का इजी चैप्टर चूज कर लो या इजी टॉपिक से लो जिसके आप प्रैक्टिस करोगे। राइट, तो कॉम्बिनेशन करने से आपको पता होता है कि एक दिन में आप कितना कर सकते हो। ठीक है, हाउ मच इज योर कैपेसिटी, हाउ मच इज योर कैपेबिलिटी। हर एक बच्चा अलग होता है, हमें एक बच्चे का स्केड्यूल लेके सारे बच्चे वही फॉलो करेंगे बेटा ये सक्सेसफुल नहीं होता, ये नहीं होता।
ठीक है, तो खुद अपना एक डिटेल स्केड्यूल बनाओ और अकाउंटेबिलिटी रखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर दिन जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता आपको नहीं छोड़ना, आपको यहाँ पे हार नहीं माननी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। स्केड्यूल सेट करने के बाद अगर आज आप सोचते हो कि 30 दिन में पूरी की पूरी बुक कवर हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे पहले वाले स्लाइड में बोलूँ तो काफ़ी बार अगर मैं बच्चे को कहती हूँ कि दिन के 4 से 5 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स 30 दिन में हो जाएंगे, तो बच्चे कहते हैं मैम कभी हमारी टेक्स्ट बुक की साइज़ देखिए, मतलब कहाँ से तो होगा, है ना, आपको पढ़ाने में इतना समय लगता है, हम कैसे तो पढ़ ले। तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। तो मैं अगर सोचूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स का सब कुछ कर लूंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक अप्रोच रखना है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव अप्रोच, ठीक है। सिलेक्टिव अप्रोच में आपको आपके क्वेश्चंस चूज करने हैं। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, तो उसके लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल्स में दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमेशा पहले करिए चैप्टर वाइज, इनको पहले अच्छे से करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो हॉट्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे CBSE सैम्पल पेपर जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको उनको पहले करना है। काफ़ी बार लेक्चर लेते वक्त, पढ़ाते वक्त हम भी आपको बता देते हैं कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता है कि इसके आने के चांसेस बहुत कम है, उसको बाद के लिए रखिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको आप मत करिए, उसको बिल्कुल करिएगा, बट उसके चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट जाए ऐसा ना करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी चैप्टर सिलेक्शन हो तो चैप्टर का सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे चैप्टर 1 से ही सिलेक्ट करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे वेटेज ऑफ द चैप्टर को देखना है। मुझे अगर पता है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 अगर इनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, अगर इनकी वेटेज ज़्यादा है, अगर मुझे ये पता है तो मुझे इन चैप्टर्स का सिलेक्शन पहले करना चाहिए जिनकी वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसी हिसाब से सेट होता है और जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन चैप्टर में से, तो उनको आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चैप्टर सिलेक्शन स्मार्टली करना, ज़रूरी नहीं हमेशा फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, ज़रूरी नहीं हमेशा लास्ट चैप्टर से शुरू करो, वेटेज वाइज चैप्टर की सीक्वेंसिंग रखना, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड में तैयारी करते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, देखिए ये कोई जादूगर नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट टू डू फर्स्ट, दे नो व्हाट टू स्टार्ट विद, दे नो व्हाट टू एंड विद, ठीक है। उनको पता होता है कहाँ से शुरुआत करनी है, उनको पता होता है क्या पहले करना होता है, और यही आपको भी अभी पता है, आपको भी यही अप्रोच रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे आती है, दैट इज ऑलवेज सेव योर टाइम। अब देखिए टाइम आपके पास नहीं है, ये एक फैक्ट है, तो कहीं पे भी अगर टाइम बचा सकते हो तो बचाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको लगता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैम एक चैप्टर पढ़ने में 6 घंटे लग जाता है, ठीक है, तो अकेले BST में अगर 12 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, तो 12 × 6 आप करोगे तो मैम कितने हो गए, 72 आवर्स तो वही हो गए। अब यहाँ पे दिन के 2 घंटे से ज़्यादा तो BST में चले गए, आप तो ऑल्टरनेट डे बोल रहे हो, ऐसे कैसे होगा। तो सेव योर टाइम। यहाँ पे हम आपके लिए स्पेशली 11th के बच्चों के लिए यहाँ पे 1 शॉट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 शॉट सीरीज में 2 से 2.25 घंटे में, ठीक है, कभी 3 घंटा जाता है बट कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 2.25 घंटा, ही एवरेज इतने टाइम में हम आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं।
अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार इन कंसेप्ट्स को सुन चुके हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको शायद याद होगी, राइट। तो ये आपका 1 से सवा घंटे में एक चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करीबन 12 चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ के कहूँ तो 15 घंटे में आपका बिजनेस स्टडीज़ हो गया। हाँ, ऑल्टरनेट डे 1 आवर ईच। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मान के चलिए 18 से 20 घंटे में आपका इकोनॉमिक्स हो गया। वहीं अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ तो आपका 30 आवर्स में आपका अकाउंटेंसी हो गया, राइट। तो यहाँ पे सेव योर टाइम, राइट। आप बिल्कुल ये वन शॉट सीरीज को देख सकते हो कहीं पे भी। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि यहीं पे देखो या यही करो, कोई भी ऐसा रास्ता जो आपका टाइम बचा सकता है उसको करो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज मेक अ फॉर्मूला शीट, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। बहुत बार ऐसे होता है कि इकोनॉमिक्स में अगर बहुत सारे डिफरेंट डेट्स है, अगर बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स है, तो वो हमें याद नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए बैठना है, एक बुक में हर एक पेज में फॉर्मूला एंड डेट शीट बना के रखना है, ठीक है। बार बार एवरी डे 5 to 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट इन फॉर्मूलाज, इन शीट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले इनको रिवाइज करना है। ये आपका काम बहुत सिंपल, आसान बना देगा, टाइम भी सेव करेगा। सारी चीज़ें एक जगह पे होगी तो बार बार बुक खोलो, ढूंढो, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जब मैं सेव योर टाइम कह रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, अगेन इसमें भी सिलेक्टिव अप्रोच काम आता है, ठीक है। इसमें क्या भी सिलेक्टिव अप्रोच, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ, एक सिंपल सा, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे मैं अकाउंट्स का चैप्टर 4 कर रही हूँ, उसमें एक्सरसाइज 2 कर रही हूँ, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 2 में मेरे पास मान के चलिए क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 है। तो क्या जरूरी है मैं सारे क्वेश्चंस इनमें सॉल्व करूं? नहीं, यहां पे मैं जो भी सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है, उनमें से एक चूज करूंगी, राइट। और जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उनको मैं सॉल्व करूंगी। तो हो सकता है कि 10 में से 6 क्वेश्चन सिमिलर हो, तो 4 ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, राइट। अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस है, जैसे बहुत बार बिजनेस स्टडीज में होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो छोटे मोटे अगर क्वेश्चंस है ओरली सॉल्व कर सकते हो तो भी आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आपकी टाइम की बचत होगी, और सिमिलर क्वेश्चंस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने किया, आपको सही से आ गया, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन रीड करके ओरली देख के आप देख लीजिए कि आपका सही आंसर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे आपको स्केल से कॉलम्स ड्रॉ करना, नीटली चीज़ों को लिखना, सारे ब्रीफ आंसर्स को लिखना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल अभी आपका फोकस है सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करना, सो दैट आप एग्जाम में इनको अटेम्प्ट कर पाओ। यस, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट यहाँ पे अगर स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, ये सब की बेटा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी राइट एंड प्रैक्टिस। देखिए साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि व्हेन यू राइट थिंग्स, आप उसको ज्यादा याद कर पाते हो, आप उसको ज्यादा मेमोराइज कर पाते हो, ठीक है। मैंने भी काफी बार ऐसे किया है कि एग्जाम में लास्ट में तैयारी की है, फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, मोर देन 95% तक स्कोर किए हैं। बट मेरी एक आदत थी, आपको मेरे घर पे हमेशा से लॉन्ग बुक्स भरी की भरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा नोट्स बनाती थी, ठीक है, और खुद के नोट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए यहाँ पे है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस,
ठीक है, तो मैंने मेरी बुक ली, उसमें लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हमेशा क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि बहुत बार हम आंसर तो रट लेते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन को मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट 1 लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 5 एंड 6 जितने भी पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को याद रखना, ये हमेशा ओनली मेन पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो मैंने इनको लिख लिया। लिखने के बाद मैंने बुक में से नहीं बट यहाँ से इन पॉइंट्स को पढ़ा। ठीक है, हो सकता है कि मुझे अगर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बनाना है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, याद नहीं रहते, तो मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है, निमोनिक बनाना है, तो मैंने वो भी बना लिया। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार मैंने यहाँ पे पढ़ा। पढ़ने के बाद बुक बंद किया, खुद से ट्राई किया कि क्या ये पॉइंट्स मेरे को याद है। याद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई, याद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई। अब मान के चलिए कि ऐसे मैंने एंड ऑफ द डे मैंने अगर 15 क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे यही 15 क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगी बिफोर स्लीपिंग। इससे क्या होता है, सोने से पहले जब मैं इनको रिवाइज करूंगी ये मेरे ब्रेन में रहेगा और पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड मेरा उसको याद रखेगा, उसको याद करने के पीछे एफर्ट्स डालेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन ये आंसर्स आपको याद रहने के कई गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे भी अगेन आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपने पूरा का पूरा वर्ड लिखा है, नॉट नेसेसरी। शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो, कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में उसके मेन चीज़ें लिखो, सेंटेंस फॉर्मेशन तो आप खुद कर सकते हो। मान के चलिए कि यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे मान के चलिए पढ़ रहे हो लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड लिखा, उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्केड्यूल बना दिया। अब स्केड्यूल आपने यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बनाया, रफली बनाया कि ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, प्राइस है 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पे 500 400 300 200 एंड 100। डायग्राम रफली आपने ड्रॉ कर दिया। डायग्राम में कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन आपको नहीं भूलना है। क्वांटिटी डिमांडेड लिखा आपने, यहाँ पे प्राइस लिखा, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पे मार्किंग करी, रफली इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 प्राइस में मार्किंग करी और आपने यहाँ पे रफली लिख दिया। ठीक है, फिर आपने बस इसको ऐसे जोड़ दिया और आपने डिमांड लाइन ड्रॉ कर दिया। राइट, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ पूरा का पूरा ठीक से लिखो, एक ही जगह पे लिखो, स्टेप वाइज लिखो पूरे नोट्स। देखिए मुझे यहाँ पे नोट्स नहीं बनाने, मैं चीज़ों को याद कर सकूँ, चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकूँ, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, पेन से ही डायग्राम ड्रॉ कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, रफली ड्रॉ कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट डायग्राम में एरोज ड्रॉ किया, एक्स वाई ओरिजिन लिखा, वाई एक्सिस पे क्या मार्क करना है, एक्स एक्सिस पे क्या मार्क करना है, ये लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि एग्जाम में भी मैं इसको ना भूलूं, मैं इसको ना भूलूं। तो ये प्रैक्टिस बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे प्रैक्टिस इज वेयर यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स। ठीक है, तो ओरली चीजों को करने मत जाना। इसमें से हो जाएगा कि आज आप 2 चैप्टर्स पढ़ोगे, बाय द टाइम यू रीच द 3rd चैप्टर पहले 2 चैप्टर भूल जाओगे। दूसरी और सबसे जरूरी चीज, ये नोट्स जब आप बनाते हो ना, ठीक है, एग्जाम के पहले रिवाइज कराना मक्खन हो जाता है आपके लिए। क्योंकि आपने मान के चले कि एक चैप्टर में 10 क्वेश्चंस है ना, तो उसके हेड पॉइंट्स 2 पेज में कवर अप हो जाएंगे मेरे दोस्त। राइट, तो ऐसे 2 पेज पलटे एक चैप्टर, 2 पेज पलटा एक चैप्टर, फटाफट रिवाइज आपका यहाँ पे हो जाएगा, इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स का। राइट, तो ये प्रैक्टिस बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि आपको जो चाहिए करो, जब चाहे करो, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करोगे। ठीक है, आप जब दोस्तों के साथ घूमने जाते हो या आप टीवी देख रहे होते हो, ठीक है, तभी आप पढ़ाई नहीं करते। तो जब पढ़ाई करते हो तब मोबाइल क्यों यूज करना? डोंट यूज योर सेल फोन्स। मैं तो कमरे में मोबाइल लेकर ही नहीं बैठती थी। 3 घंटा पढ़ाई करना है, 3 घंटा मोबाइल बाहर है। राइट, चाहिए तो एयरप्लेन मोड पे कर दो, मम्मी पापा को दे दो, मम्मी पापा को तो दोगे नहीं, बट एयरप्लेन मोड पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मोबाइल को अपने से दूर रखो।
सोते हुए चद्दर ओढ़ के गद्दी पे सर रख के पढ़ना है, कंसंट्रेशन लूज होगा। टेक अ चेयर, सिट स्ट्रेट, टेक अ टेबल, प्रॉपर लाइटिंग रखो। ठंडी की सीजन है, आपको ठंडी लगती है, मुझे पता है बेटा ठंडी में नींद ज्यादा आती है, अरे हमको नहीं आती थी, नहीं आती थी। चूज अ टाइम दैट इज सूटेबल ना। रात को क्यों पढ़ना है, आफ्टरनून में पढ़ो, रात को ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर लाइटिंग रखो। आप जैकेट पहनो, चद्दर नहीं ओढ़ना, जैकेट पहनो, स्वेटर्स को पहनो, ठीक है। लिखो, हर एक आपका 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, गेटअप, 2 ऐसे चक्कर मारो, देन वापस बैठो, फ्रेशन अप हो जाते हो, बीच में पानी पियो, लगता है तो मम्मी पापा को कहो चाय कॉफी दूध कुछ बना कर दे, इन चीजों को करो। बट ये 30 दिन में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 30 डेज में अगर आप आपकी लाइफ बना सकते हो बेटा, आपको और क्या चाहिए, क्योंकि समय एक बार अगर चला गया ना, लौट के नहीं आता, नहीं आता। सोने के लिए आगे भी समय मिलेगा, दोस्तों के साथ बाहर जाने समय मिलेगा, मोबाइल यूज करने समय मिलेगा, गेम खेलने समय मिलेगा, लेकिन एग्जाम गया, वंस गॉन इट इज गॉन फॉर एवर। कोई आपकी वापस री एग्जाम नहीं लेगा, कोई आपको नहीं कहेगा अरे रे रे तेरा पढ़ के नहीं हुआ था वापस एग्जाम दे दे, नहीं होगा। ये एक बार मौका मिलेगा, उसका अगर आपने ठीक से बेनिफिट लिया ओके, नहीं ले पाए, आपने अपॉर्चुनिटी मिस किया एंड यू विल रिग्रेट इट फॉर योर लाइफ टाइम। ट्रस्ट मी, गिल्टी फील होगा जब कम मार्क्स आएंगे कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। हाँ, पूरी मेहनत की, फिर जो होना है रिजल्ट अरे होने दो ना, बट अगर नहीं किया ना, खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। तो इस बार ये गलती मत करना, ठीक है। 30 डेज के एफर्ट्स है, बिल्कुल डालना। इसके अलावा कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको लगता है कि हमें और इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, या बाकी बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी कोई मदद कर दें, हम आपके लिए वीडियोस लेकर आए, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए, आपको बताए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा और हम आपके लिए ये ज़रूर करेंगे, ठीक है। दोबारा वापस मिलेंगे, बट तब तक के लिए यहीं पे बाय बाय।